हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 में से सम नंबर 7 एंड 8। तो यहाँ पर सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स हम उन सर्कल को बोलते हैं जब एक ही पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम एक से ज़्यादा सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं तो वो सभी सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये पॉइंट ओ, इसको सेंटर मानकर पहले एक ये वाला सर्कल ड्रॉ किया गया जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसी पॉइंट ओ पर कंपास को रख के एक दूसरा सर्कल भी ड्रॉ किया गया, यानी कि इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो ये पॉइंट ओ है और दूसरे सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब आगे इसमें कहा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पर हमें बड़े सर्कल की उस कोड को फाइंड आउट करना है जो छोटे वाले सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है। तो किसी भी सर्कल के अंदर जब हम दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट वहाँ पर बनता है उसको हम बोलते हैं कोड। तो हमें यहाँ पर बड़े सर्कल की एक ऐसी कोड को फाइंड आउट करना है जो छोटे सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करे। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो जिसका नाम है पी क्यू, तो आप देख सकते हो कि बड़े सर्कल के अंदर ये एक कोड है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट पी एंड क्यू को ज्वाइन किया गया और यही पी क्यू इस छोटे वाले सर्कल को केवल एक पॉइंट पर यानी कि पॉइंट ए पर टच कर रही है। तो इस पी क्यू की लेंथ को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, लेट द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स बी सेंटर्ड एट पॉइंट ओ and let PQ be the chord of the larger circle which touches the smaller circle at point A. Therefore, PQ is a tangent to the smaller circle. और अगर ये PQ उस छोटे वाले सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, दैट मीन्स कि ये उस छोटे वाले सर्कल का टेंजेंट हो जाएगा। इसके बाद OA is perpendicular to PQ, यानी कि अगर हम यहाँ पर इस छोटे वाले सर्कल के अंदर एक रेडियस को ड्रॉ करते हैं इस तरह से और पी क्यू इसका एक टेंजेंट है, तो थ्योरम नंबर 10.1 में बताया गया था कि रेडियस एंड टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि इनके बीच में राइट एंगल दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। इसका रीज़न ये है एज ओ ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि ओ ए सर्कल की रेडियस है एंड पी क्यू उसका टेंजेंट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट ओ को पी एंड क्यू के साथ ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल होगा और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो इनमें से कोई भी एक ट्रायंगल लेकर हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ट्रायंगल ओ ए पी, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक साइड में लिखना है हाइपोटेन्यूज और दूसरे साइड में लिखना है बेस एंड परपेंडिकुलर। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस डायग्राम के अंदर अगर आप यूज़ करते हो ओ ए क्यू को, यानी कि इस ट्रायंगल को, इसमें यूज़ किया गया ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी। दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल आप यूज़ कर सकते हो, दोनों के मेजरमेंट बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर जो ओ ए है इसकी लेंथ हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया था कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और ये ओ ए छोटे वाले सर्कल की ही रेडियस है। इसी तरह से यहाँ पर ओ पी ये उस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है जिसकी लेंथ हमें स्टेटमेंट में दी गई थी 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये एंगल है 90 डिग्री का। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और हमें यहाँ पर इस बेस को यानी कि इस ए पी को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को जब हमने अप्लाई किया है तो ओ ए स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 3 स्क्वायर। आपको ये लिखना है 3 स्क्वायर, यानी कि ये पावर में आएगा। इसी तरह से ये ए पी स्क्वायर एज इट इज़ आप यहाँ पर लिखोगे ए पी स्क्वायर और इसकी जगह आपको लिखना है 5 का स्क्वायर।
इस तरह से। अब इसके बाद जब हम इनके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और इस AP स्क्वायर को एज इट इज़ हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर इस 9 को हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में माइनस में, तो 25 माइनस 9 इज 16। उसके बाद हम इस स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे रूट की फॉर्म में, तो AP की वैल्यू हो जाएगी 4। अब आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि इस AP की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 4 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से अगर इस दूसरे ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके हम AQ को फाइंड करेंगे तो वो भी 4 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, यानी कि इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट इस PQ की लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि PQ इज़ 2 टाइम्स ऑफ AP, यानी कि जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। तो इस तरह से जो कोड हमें फाइंड आउट करनी थी बड़े वाले सर्कल की, उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद सम नंबर 8। तो सम नंबर 8 की स्टेटमेंट है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। यानी कि यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि वो उसको चारों तरफ से कवर कर रहा है। आप देख सकते हो कि एक सर्कल है और इसके बाहर की ओर हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है ABCD, और इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स उस सर्कल की बाउंड्री को यानी कि उसके सर्कमफेरेंस को पॉइंट P, Q एंड R और S पर टच कर रही है। तो इसमें हमें प्रूफ करना है AB प्लस CD। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये है AB और ये है CD। तो हमें प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो इसके सॉल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट DR इक्वल्स टू DS। अब आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखते हो तो स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। बट अब आप यहाँ पर इस डायग्राम को इस तरह से भी देख सकते हो कि एक सर्कल है जिसके बाहर एक पॉइंट है A, और इस पॉइंट A से सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं AP एंड AS। और जैसे कि आपको थ्योरम नंबर 10.2 में बताया था कि एक सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर हम सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है। तो यहीं से हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं AP और AS, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक इसी तरह से पॉइंट B से भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं BP एंड BQ, यानी कि इन दोनों की लेंथ भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। एंड सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट C से जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं CR एंड CQ, इनकी लेंथ भी एक दूसरे के इक्वल होगी। और पॉइंट D से जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं DR एंड DS, इन दोनों की भी लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी। तो यही इसके सोल्यूशन में लिखेंगे हम सबसे पहले कि DR इक्वल्स टू DS बिकॉज टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट D, क्योंकि एक पॉइंट D से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं DR एंड DS, और इन दोनों की लेंथ एक दूसरे के इक्वल होगी, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से पॉइंट C से टेंजेंट ड्रॉ किए गए थे CR एंड CQ, पॉइंट B से टेंजेंट ड्रॉ किए गए थे BP एंड BQ, एंड पॉइंट A से टेंजेंट ड्रॉ किए गए थे AB एंड AS, और इन सभी को हम नाम देंगे इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद हम इन चारों इक्वेशंस को एक साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर इन सभी की लेफ्ट हैंड साइड को हम एक साथ ऐड करेंगे कि DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP, और इसी तरह से इन सभी की जो राइट हैंड साइड है उनको भी हमें एक साथ ऐड करना होगा कि DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि DR प्लस CR
तो डी आर और सी आर को ऐड कर देने से ये कंप्लीट हो जाएगा सी डी। आप इसको सी डी या फिर डी सी लिख सकते हो। तो डी आर के साथ हम ऐड करेंगे सी आर को। इसी तरह से बी पी के साथ हम ऐड करेंगे ए पी को। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि बी पी एंड ए पी, इन दोनों का सम हो जाएगा ए बी। एंड इसी के साथ हम यहाँ पर डी एस के साथ ऐड करेंगे ए एस को। आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि डी एस एंड ए एस, ये है डी एस एंड ये है ए एस, तो इनको ऐड करने से बन जाएगा ए डी। और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे सी क्यू एंड बी क्यू को। तो जब हम सी क्यू एंड बी क्यू को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कंप्लीट बी सी। तो इस तरह से इनको हम पेयर बनाकर ऐड करेंगे तो डी आर प्लस सी आर इज सी डी, जो अभी आपको मैंने डायग्राम में भी दिखाया था। बी पी प्लस ए पी इज़ ए बी एंड डी एस प्लस ए एस इज़ ए डी एंड सी क्यू प्लस बी क्यू इज़ बी सी। और यही इस सम के अंदर हमें प्रूफ करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 10.2 के सम नंबर 7 एंड 8। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।